पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत की ताकत बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमारे पीओके के भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग पर 13 घंटे बाद भी फायर कर्मियों से काबू नहीं कर पाए। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और फायर कर्मी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। घटना के बारे में अग्निशमन विभाग एसओ नरेश कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल शाम 6 बजे गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की कुल 10 से 12 गाड़ियां यहां मौजूद हैं। अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। मणिपुर में कुछ मतदान केंद्रों पर हिंसा की घटनाएं सामने आने के बाद आए इनर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 बूथों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया। पुनर्मतदान शुरू होने के साथ ही कुछ बूथों पर लोगों को वोट डालते देखा गया, जहां मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अयोध्या श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। सिरमौर में केंद्रीय हाटी समिति और सभी यूनिट्स ने हरिपुरधार में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा, हाटी मुद्दे पर प्रमुख गतिविधियों की रिपोर्ट, केंद्रीय हाटी समिति की आर्थिक स्थिति, हाटी जनजाति कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर केंद्रीय हाटी समिति की तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं हाटी जनजाति कानून के बारे में वर्तमान स्थिति और आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किया। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांट देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। वहीं पीएम ने रैली में कहा कि ये शहरी नक्सली मानसिकता माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। वहीं पीएम मोदी के इस तंज के बाद कांग्रेस सहित विपक्ष ने पलटवार किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा करेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के हुबली में नेहा हीरेमैथ के घर का दौरा किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। 23 साल की कॉलेज छात्रा नेहा हीरेमैथ की 18 अप्रैल को बीवीबी कॉलेज परिसर में उसके पूर्व सहपाठी फयाज ने चाकू मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। नेहा के परिवार से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक चौंकाने वाली घटना है और हम इसकी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में 9 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले को लेकर एनआईए सर्चिंग कर रही है। एनआईए के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। 10 फरवरी को भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के 9 और झारखंड के 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने झारखंड के गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे की जगह प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। रांची से यशस्विनी सहाय को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से पैदादा परमेश्वर राव, विजय नगरम से बैबिल्ली श्रीनु, मछलीपट्टन से गोलू कृष्णा, विजयवाड़ा से वल्लूरू भार्गव समेत कई अन्य उम्मीदवारों का ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर वालों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। रात में हुई हल्की बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया है। मौसम विभाग दिल्ली के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। इसके बाद 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है। कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। ओडिशा में जल्द ही ट्रैफिक कांस्टेबल्स को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एसी हेलमेट की सुविधा मिलेगी। कमिश्नरेट पुलिस ने भुवनेश्वर में प्रायोगिक आधार पर एसी हेलमेट का ट्रायल किया। ये पहले
ये पहल यातायात पुलिसकर्मियों को शहर में बढ़ते तापमान से निपटने की मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। यह हेलमेट एक खास बिल्ट इन फीचर से लैस है। ये सुविधा एक पंखा प्रणाली है जो चिलचिलाती गर्मी से निपटने में मदद कर सकती है।